बैठते सोते जागते हमेशा तुम्हारा नाम ही लेते रहते हैं, लेकिन आज कोई ऐसा काम कर दो जो हमारे हित में हो, हमारे हित में। भगवान बोले नारद ऐसा काम कौन सा है जो तुम्हारे हित में हो? नारद बोले प्रभु अब साधुपन की जिंदगी जीना हम नहीं चाहते, हम शादी करना चाहते हैं और हमें सुंदर बना दो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले नारद इतनी सी बात के लिए तुमने हमें यहाँ तक बुलाया है, चलो कोई बात ना है, हम तुम्हें सुंदर बना रहे हैं। तो देखो भगवान ने देर नहीं की, देव ऋषि नारद को बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर। शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। इतना काम करके भगवान वहां से चले गए। अब नारद शरीर देख देख करके बड़े खुश हैं क्योंकि चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ता है। अब नारद सोचने लगे जैसे हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की हमें देखेगी, भागेगी और लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और नारद शादी करके धीरे से निकल आएगी। बड़े प्रसन्न हुए। चंदिय देव ऋषि नारद ना विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। भोले बाबा ने अपने तो गढ़ भेज दिए कि नारद को देख करके आओ। भगवान भी राजा का रूप लेकर के स्वयंवर में पहुंच गए। देव ऋषि नारद स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। अब नारद तो बैठे भोले बाबा के गढ़ घूम रहे, दोनों आपस में बातें करने लगे। भैया कहो आज नारद तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। भोले बाबा के गढ़ बोले हैं नारद तुम शादी करने के लिए आए लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है? ठहरे हुए पानी में नारद ने अपना चेहरा देखा। बंदर की सूरत जब देखी है तो दोनों गढ़ों को श्राप दे दिया। बीड़ा उठाया दूर फेंक दिया, बोले आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। देव ऋषि नारद भाग खड़े हुए हैं भगवान की ओर। रास्ता में जब पहुंचे हैं तो भगवान ने क्या देखा कि नारद आ रहे। नारद पास में पहुंचे हैं तो भगवान ने नारद से धीरे से एक सवाल किया। नारद कहां जा रहे हो? नारद बोले कहीं नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे पास। क्यों? कपटी हो हम? हाँ तुम। मतलब ये है जिंदगी में एक बार शादी करने का विचार बना, वो अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने तुम्हारी बातें हम जानते हैं, तुमसे कहे को तुम्हारे सर पर कोई है ही नहीं। तुम्हारे जो मन में आया वो तुमने कह दिया, जो जी में आया वो तुमने कर दिया। पर अब स्वतंत्र न सर पर कोई, हर भावे मन ही करो तुम सोई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भगवान, जिस विश्व मोहिनी के पीछे हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, जिस विश्व मोहिनी के पीछे हमें सारी रात नींद नहीं आई, और आज उसी विश्व मोहिनी को छीने लिए जा रहे हो तो ले जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। इसी विश्व मोहिनी के पीछे तुम दरबदने ठोकरें खाओगे, और ये बंदर जैसी सूरत तुमने हमें दी है, ये बंदर मिलेंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये श्राप है। जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, थोड़ी देर बाद देखा न विश्व मोहिनी है न लक्ष्मी जी है। देव ऋषि नारद की होश उड़ गई। नारद भगवान के चरणों पर गिर पड़े, कहा प्रभु हमारा श्राप झूठ हो जाए, शादी हम शादी नहीं करेंगे, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले हैं ब्रह्मचारी जो होना था वो तो हो गया। अगर तुम ज्यादा पछता रहे हो तो जपो जाए शंकर सतनाम। हमें भोले बाबा के भक्त बहुत प्यारे, और तुम भोले बाबा का भजन करो। तो बताया है वही विश्व मोहिनी सीता बनी है, और वही बंदर भगवान श्री राम की रक्षा करते हैं। जो नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतल पर आना ही पड़ा। अब हरे अनंत हरे कथा अनंता, कोई विद्वान किसी तरह लिखता है तो कोई विद्वान किसी तरह लिखता है। अब आइए देखते हैं रामायण में और आगे। कलश भरने वाली कन्याएं जिन्होंने कलश भरे हैं वे उठ करके खड़ी हो जाए, बाहर निकले हैं। जिन्होंने कलश भरे हैं वो खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाओ।
इधर चारों भाई जब अयोध्या में समझदार हुए, और जब चारों भाई अयोध्या में समझदार हुए हैं तो विश्वामित्र को खबर मिल गई कि भगवान का अवतार हो गया। तो विश्वामित्र सोच लगे हैं चलो राम से कोई सहायता निकालते हैं। तो चले ही अपने आश्रम से अयोध्या की ओर। विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। 3 दिन रास्ता में लगे हैं। 3 दिन जब रास्ता में लगे हैं, अयोध्या में जाकर के पहुंच गए। दशरथ बोले ही आइए विश्वामित्र, हमसे कुछ दान चाहते हो, मांगो। आओ बाबा जी, आओ बैठो आसन पे। क्या इच्छा नात तुम्हारी, या चाहत कुछ दान कहूं, क्या सेवा कर तुम्हारी। होती है शुभ घड़ी, शक्ति के दर्श कभी हो पाते। दशरथ बोले हैं आइए विश्वामित्र, हमसे कुछ दान चाहते हो, मांगो। विश्वामित्र बोले हैं अवध नरेश, अगर तुम हमें दान ही देना चाहते हो तो दान के रूप में तुम हमें अपने 2 बालक दे दो, राम और लक्ष्मण, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दशरथ बोले हैं विश्वामित्र ये तुमने क्या मांगा, बुढ़ापे मैंने अपने बच्चों की सूरत देखी है, अब राम और लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। तुम चाहो तो अयोध्या का पूरा राज्य ले लो, तुम चाहो तो दौलत से भरा हुआ भंडार ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो। विश्वामित्र समझाते ही अवध नरेश, तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, और तुम इन्हें जाने दो। हाँ मेरी बात सुनो, समझे नहीं? मेरी बात सुनो अवध नरेश, बोले तना कहना मानो, श्री राम लखन को जाने दो। तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, तुम इन्हें जाने दो। बोले तना कहना मानो, श्री राम लखन को जाने दो, भूतल का भार हटाने दो, नटवर को नाटक रचने दो। विश्वामित्र बोले हैं अवध नरेश, इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, तुम इन्हें जाने दो। दशरथ बहुत समझाते रहे, लेकिन विश्वामित्र ने एक भी बात दशरथ की नहीं मानी, और जब एक बात नहीं मानी तो दुखी होकर के दशरथ ने राम लक्ष्मण को भेज दिया विश्वामित्र के साथ। अब चले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शेष अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जा रहे हैं। आगे को बढ़ते हुए
लेकिन जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे तो भगवान ने क्या देखा कि सामने से उसी रास्ते पर एक विशाल पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है। राम बोले गुरुदेव, ये विशाल पहाड़ जैसी स्त्री ये कौन है और ये मैं क्या देख रहा हूं? विश्वामित्र समझाते हैं बेटा राम, यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्तों तेरे दुखियों को सताती है। मतलब हाँ, मेरी बात सुनो बेटा राम। कौशिक ने कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका आ रही है, जिनके कारण मुनि वृंदों की बिना मतलब जानी जा रही है। यही है राक्षसी ताड़िका, सत्य भक्तों दीन दुखियों को सताती है। मतलब बिल्कुल हमारी बात सुनो। कौशिक ने कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका आ रही है, जिनके कारण मुनि वृंदों की बिना मतलब जानी जा रही है। एक बात और सुना। कौन सी? तो विश्वामित्र बोले, देखो देखो हे सब दर्शन के रखवाले, पापिन का उद्धार करो। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, ये है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्तों दीनी दुखियों को सताती है, और तुम इस ताड़िका का वध कर। तो राम बोले हैं गुरुदेव, माफी चाहूंगा, ये ताड़िका राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है, और बहादुर लोग कभी अबला पर हाथ नहीं उठाते, हम नहीं मारेंगे इसे। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, अबला सबला हो जाती है जब वो अपनी सी पर आती है, तुम इस ताड़िका का वध करो। तो देखो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के कहने के आधार पर जिंदगी में पहली बार एक ही बाण में उस ताड़िका का वध किया है। और जब ताड़िका का वध किया है तो विश्वामित्र बोले बेटा राम, अब हम यज्ञ करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनो, जब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो स्वाहा स्वाहा की धुन सुन करके राक्षस लोग मड़ाते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं। अब तुम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। राम बोले गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, आप यज्ञ की शुरुआत करो। तो देखो यज्ञ जब शुरुआत हुआ, सुहा सुहा की धुनें राक्षसों के कान में पड़ी है, तो राक्षस लोग भाग खड़े हुए। परिणाम ये हुआ, वहां स्वाहा की धुन सुनेगी और राक्षस सभी उमड़ आए, जिन्हें देख फिर रामचंद्र हरे पुलिया बने।
परिणाम ये हुआ वहां थम्स अप कहां ले जाता जब कानों में पड़ी है तो परिणाम ये हुआ पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, यूं ही श्री राम के बाण में पर राक्षस गिरते हैं। जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं तो ही श्री राम के बाणन पर राक्षस करते हैं। उसे यज्ञ का विनाश करने के लिए रावण का मामा मारीच भी गया था। तो भगवान ने कैसा बाण मारा तो 100 योजन दूर जाकर के गिरा। 100 योजन कितना 400 कोस दूर। हाथ में झड़ने के बाद में उठा फिर वहां से भाग गया। इस तरह भगवान श्री राम ने विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवाया है। विश्वामित्र बोले बेटा राम अब हम लोग यहीं रुकेंगे, उसके बाद में कहीं अंत चलेंगे। भगवान बोले हैं गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहीं रुकते हैं। तीनों वहां जब ठहर जाते हैं। अब यहाँ कहानी विराम देने के बाद अब थोड़ी देर उधर देख लेते हैं। किधर? जनकपुरी की ओर। जनकपुरी की ओर सीता का स्वयंवर किस तरह से हुआ था। भक्तजन जनकपुरी के राजा हुए जिनका नाम था शीरध्वज, जो जनक के नाम से जाने जाते थे। जनक के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था सीता, और जनक के यहाँ एक धनुष रखा हुआ था। धनुष भोले बाबा का वो धनुष इतना भारी था, इतना भारी था जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। एक विद्वान तो यहां तक लिख रहा है जब वो धनुष रंग भूमि में मंगवाया गया था तो एक पहियों वाली गाड़ी पर आया गया और जिसको उठाने में 5000 जवान लग गई थी। सुकाई का बना हुआ धनुष था, लोहे का था कि तांबे का था कि सिल्वर का था कि पीतल का था। देखो ये धनुष ना तो लोहे का था, ना तांबे का था, ना सिल्वर का था, ना पीतल का था। ये धनुष जो था दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष था, और इतना भारी था जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। कितनी उम्र में? जब सीता जी ने धनुष उठाया था तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब कैसी जानकी दुलारी सी खाने हर बचपन में कौन तक दिखाया। वही धनुष
जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में। नमस्ते। वही धनुष जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, और जब वो धनुष उठाया, श्री जनक दुलारी सी भोले बाबा के धनवा को एक ही हाथ से उठा लिया। जब धनुष उठाया, जनक ने देख लिया हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया। देखा है जब जनक ने देखा, जब जनक राजनीय सीता के धनुष उठाया, दरबार में तुरंत पहुंची करेगी, सबको ये वचन सुनाया। वही धनुष जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। कलश भरने वाली कन्याएं खड़ी हो जाए, हमें लगा तो वजीफा फिर आओ। खड़ी हो जाए जिन्होंने कलश भरे हैं। ऐसा करो, तुम एक जगह बैठ जाओ करो। हाँ, एक जगह बैठ जाओ करो। हाँ, हाली ठाड़ी हो जाओ करो। भक्तजनों, जनक ने जब देखा है कि हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया, साथ साथ यहाँ हमारे पास में आया है श्रीमान जयवीर सिंह जी की तरफ से, जो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवत श्रोताओं, जनक दरबार में पहुंच गए हैं और बोले हैं दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया। धनुष को उठा लिया है, अब हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करेंगे, और जो इस धनुष को तोड़ेगा भाई हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। चारों ओर पत्र भेज दिए जाए, खत भेज दिए जाए। भाई हुआ, चारों ओर पत्र भेजे हैं, खत भेजे हैं, लेकिन खत में, चिट्ठी में, सब में एक ही बात लिखी। कौन सी बात लिखी जनक ने? बसी उसी वीर को निरविवाद जानकी विवाही जाए। जो इस धनुष को तोड़ेगा भैया हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा,
एक ही बात लिखी, जिस महावीर बस उसी भी रखो निरविवाद जानकी विवाही जाएगी। खत में चिट्ठी में सब में एक ही बात लिखी है, जो इस धनुष को तोड़ेगा भाई हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। चारों ओर पत्र भेज दिए जाए, खत भेज दिए जाए। भाई हुआ, चारों ओर पत्र भेजे हैं, खत भेजे हैं। राजाओं के पास में जब खत पहुंचे हैं तो चंदी उस धनुष को तोड़ने के लिए और सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए विश्वामित्र को खबर मिल गई कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र बोले, बेटा राम कहिए, अब हम जनकपुरी की ओर चलेंगे। क्या? हाँ, खबर जब मिली है, आहा, वहां भगवान जब चले हैं कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। द्वार शुक्ला द्वादशी को रखे संग में श्री राम चले। खबर जब मिली है कि सीता का स्वयंवर है, वहां कि सीता का स्वयंवर है तो चले ही भगवान श्री राम। लग बढ़ाता लक्ष्मण शुक्ला द्वादश को लगे संग में श्री राम चले। आगे को बढ़े, लेकिन एक ऐसे वन में पहुंचे हैं कि निर्धन बने हैं जो पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। आहा, क्या देखा